सूर्य से नहाया हुआ एक हरा भरा घाटी विशाल रूप से फैला हुआ था। गांव एल रेक्यूर्डो अपने हरे भरे दिल में फलता फूलता था। उदार धरती अपने निवासियों को प्रचुरता प्रदान करती थी। पूर्वज आत्माएं अपनी जादू से जगह की रक्षा करती थीं। पीढ़ियां गुजर गईं, समृद्धि एक आदत बन गई। कृतज्ञता जो पहले महत्वपूर्ण थी, एक भूला हुआ शब्द बन गई। ग्रामीण अपनी दिनचर्या में डूबे हुए याद नहीं कर पाए। धन्यवाद समारोह आयोजित करना बंद कर दिया गया। प्राचीन वेदी जो कभी पवित्र थीं, धूल से ढक गईं। उसकी प्रार्थनाएं जो पहले उत्साहपूर्ण थीं, पूरी तरह से शांत हो गईं। धीरे धीरे धरती ने अपना असंतोष दिखाना शुरू कर दिया। हरे भरे खेत पीले और सूखे हो गए। फसलें जो पहले प्रचुर मात्रा में थीं, नाटकीय रूप से कम हो गईं। क्रिस्टलीय नदियां सिकुड़ गईं, उनका प्रवाह कम हो गया। एल रेक्यूर्डो पर चिंता की छाया मंडरा रही थी। ग्रामीणों के चेहरों पर बढ़ती बेचैनी झलक रही थी। दुबले पतले मवेशी व्यर्थ में भोजन की तलाश कर रहे थे। हवा जो पहले जीवंत थी, भारी और खामोश महसूस हो रही थी। बुजुर्ग कांपती आवाजों में चुपचाप बुदबुदा रहे थे। वे आत्माओं के क्रोध, उनके असंतोष के बारे में बात कर रहे थे। वर्तमान स्थिति को कैसे पलटा जाए, यह कोई नहीं जानता था। निराशा सभी को जकड़ने लगी थी। अपनी ही विस्मृति की अज्ञानता उन्हें धीरे धीरे खाए जा रही थी। एक युवक सूखे खेत को सींचने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रयास व्यर्थ है। एक माँ अपने भूखे बेटे को दिलासा दे रही है, बिना किसी उम्मीद के। कुएं सूख रहे थे, पानी हर दिन कम होता जा रहा था। जंगली जानवर घाटी से भाग रहे थे, भोजन की तलाश में। हवा पेड़ों के बीच एक उदास धुन बजा रही थी। गांव से बच्चों की हंसी गायब हो गई थी। केवल डर और चिंता की फुसफुसाहटें ही सुनी जा सकती थीं। एक बूढ़ा व्यक्ति दिव्य उत्तरों की तलाश में आकाश की ओर इशारा करता है। बादल बिना एक बूंद बारिश किए गुजर गए। सूरज की तपिश से धरती फट रही थी। पेड़ों के फल पकने से पहले ही मुरझा गए। मछुआरे नदी से खाली जाल लेकर लौट रहे थे। रात की आग छोटी थी, कम हर्षित थी। समुदाय तेजी से अलग थलग और अकेला महसूस कर रहा था। उन्हें जोड़ने वाले बंधन कमजोर पड़ने लगे थे। उसके भविष्य में विश्वास हर गुजरते दिन के साथ फीका पड़ता जा रहा था। एक बच्चा एक कपड़े की गुड़िया के साथ खेल रहा है। उसका चेहरा उदास है। कारीगरों ने अपने औजार रख दिए, बिना सामग्री के। कभी जीवन से भरे घर खाली लग रहे थे। प्रचुरता की स्मृति एक दूर की गूंज थी। आशा एक बहुत पतले धागे से लटकी हुई थी। बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उनके चेहरे दुख से भर गए थे। वे समाधान ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके दिमाग खाली थे। स्मृति मुरझा रही थी, जैसे पानी के बिना फूल। विस्मृति ने बहुत अधिक कीमत चुकाई थी। चिलचिलाती धूप ग्रामीणों की त्वचा को जला रही थी। रातें ठंडी थीं, फसलों की गर्मी के बिना। खामोशी एक दमनकारी स्थिरांक बन गई थी। पालतू जानवर शक्तिहीन होकर तड़प रहे थे। धूल ने सब कुछ ढक लिया था। निराशा की एक भूरी चादर। माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर प्रार्थनाएं फुसफुसा रही थीं। पुरुष क्षितिज की ओर देख रहे थे, एक संकेत की तलाश में। गांव का फव्वारा जो पहले बुदबुदाता था, एक सूखा पोखर था। सड़कें टूट रही थीं, अगम्य और सुनसान। हवा में सूखी मिट्टी और टूटे वादों की गंध थी। एल रेक्यूर्डो का भविष्य एक नाजुक धागे पर लटका हुआ था। गांव अपनी ही कृतज्ञता का शिकार होकर मिट रहा था। एल रेक्यूर्डो पर चिंता मंडरा रही थी। निराशा बढ़ती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि विस्मृति को कैसे उलटा जाए। गांव मुरझा रहा था। एक छोटी बच्ची एलारा उत्सुक आंखों से देख रही थी। उसके शुद्ध हृदय ने घाटी के दुख को महसूस किया। एलारा अपनी दादी के धूल भरे अटारी की खोज कर रही थी। छाया के बीच एक पुरानी किंवदंतियों की किताब सामने आई। उसकी छोटी उंगलियों ने घिसे हुए कवर को सहलाया। उसने किताब खोली। पन्ने धीरे से सरसराने लगे। उसने कृतज्ञता के प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में पढ़ा। सम्मानित आत्माओं, भेंटों और गीतों की कहानियां। पृथ्वी और आकाश का आभार व्यक्त करने का
महत्व। एलारा को अपने अंदर आशा की एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। एक बच्चे के विश्वास के साथ उसने कार्य करने का फैसला किया। सुबह होने पर एलारा चुपचाप उठ गई। उसने पहले फूल उठाए जो अभी भी ओस से ढके हुए थे। उसके छोटे हाथों ने सबसे जीवंत का चयन किया। उसने पेड़ों से गिरे पके फल ढूंढे। एक तात्कालिक टोकरी साधारण प्रसाद से भर गई थी। वह धूल और विस्मृति से ढकी पुरानी वेदी की ओर बढ़ा। उगते सूरज ने उसकी छोटी सी आकृति को रोशन कर दिया। उसने सावधानी से कपड़े से वेदी को साफ किया। उसने श्रद्धापूर्वक फूल और फल रखे। उसे एक भूली हुई धुन, एक प्राचीन गीत याद आया। उसकी बचकानी, शुद्ध और स्पष्ट आवाज हवा में भर गई। उसने वेदी के सामने गाया, अपने दिल की एक भेंट। उनका अकेला कार्य वास्तविक कृतज्ञता से भरा हुआ। पूर्वज आत्माओं ने उसकी पवित्रता को महसूस किया। एक हल्की हवा ने पेड़ों की पत्तियों को हिला दिया। धूसर आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। सूखी धरती पर पहली हरी कोंपलें फूट पड़ी। एक छोटी चिड़िया ने गाया, उसकी धुन गूंज उठी। जानवर नदी में पानी की तलाश में लौट आए। नदी जो पहले सिकुड़ गई थी फिर से बहने लगी। ग्रामीणों ने बदलावों पर ध्यान दिया। जीवन शक्ति लौट रही थी। विस्मय के फुसफुसाहट द रिकॉर्डो में फैल गए। उन्होंने एलारा को वेदी पर देखा। उसका चेहरा शांत था। वे अपने कृत्य का अर्थ समझ गए। एलारा ने उन्हें कृतज्ञता का मार्ग दिखाया। बुजुर्गों को पुरानी रस्में याद थी। एक एक करके ग्रामीण एलारा के साथ जुड़ गए। वे अपनी भेंटें वेदी पर लाए। फूल, फल, छोटी लकड़ी की नक्काशी। उनकी आवाजें धन्यवाद के गीतों में शामिल हो गई। वेदी नई भेंटों से चमक रही थी। घाटी जीवन के एक विस्फोट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। खेत हरे भरे हो गए। फसलें प्रचुरता का वादा कर रही थीं। एल रिक्यूरडो फिर से खिल उठा, पहले से कहीं अधिक जीवंत। नई कृतज्ञता ने हमेशा के लिए उसका भाग्य बदल दिया। एलारा मुस्कुराई। उसके चारों ओर घाटी ठीक हो गई। आत्माएं मुस्कुराईं। संतुलन बहाल हुआ। बच्चों की हंसी से गलियां भर गईं। किसानों ने उम्मीद के साथ अपनी जमीन तैयार की। नदी अपना गीत गा रही थी, प्रचुर और स्पष्ट। जानवर हरे भरे घास के मैदानों में चर रहे थे। समुदाय जीवन का जश्न मनाते हुए इकट्ठा हुआ। एलारा देख रही थी। उसका दिल शांति से भरा हुआ था। कृतज्ञता का पाठ सभी के मन में अंकित हो गया। वे आभार व्यक्त करने की शक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। एल रिक्यूर्डो समृद्ध हुआ, आशा का एक प्रतीक। एलारा की विरासत पीढ़ियों तक कायम रहेगी।